हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 का लेक्चर 10 है ये। इसमें पढ़ेंगे हम हेलो एरीन्स। उसमें आपके सिलेबस में हेलो एरीन्स के बनाने की विधियाँ हैं। तो हम पहले देख लेते हैं हेलो एरीन्स क्या होता है। तो हेलो एरीन्स क्या होता है, जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग और हाइड्रोकार्बन जिस पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यानी ऐसे समझे ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर हाइड्रोजन मतलब सारी तरफ हाइड्रोजन ही जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं बेंजीन। अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसे कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है के वे हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो हमारे इसमें क्या कहा है, जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या होता है, हैलोजन जो व्युत्पन्न होता है हैलोजन के द्वारा हमारे एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसके जगह हैलोजन जुड़ जाता है। हैलोजन मैंने कई बार बताया हुआ है आपको, वो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसमें क्या होता है, ये जब हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एरिल हैलाइड यानी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन या फिर एरिल हैलाइड, इनके दो नाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ये कहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें एच निकल जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा एक हैलोजन परमाणु, इसे कहेंगे हम, ये बन जाएगा हमारा हेलो एरीन्स कहलाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड भी कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है वो AR सिंगल बॉन्ड X होता है, ठीक है। AR का मतलब है यहाँ पे बेंजीन रिंग और X का मतलब है ये है हैलोजन परमाणु। जो हमारे एरोमेटिक रिंग से जुड़े है हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर क्या बनता है, एरिल हैलाइड बनता है। जो हमारे एरोमेटिक रिंग है यानी बेंजीन है उसमें क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन परमाणु से क्या करते हैं, हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो क्या होता है, एरिल हैलाइड बनता है। तो देखते हैं कैसे बनता है। जो हमारे AR सिंगल बॉन्ड H ये क्या है, हमारी बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे क्या करता है, X यानी हैलोजन से क्रिया करता है तो क्या होता है, H बाहर निकल जाता है और X अंदर आ जाता है। तो R की जगह R सिंगल बॉन्ड H की जगह क्या आ गया X, और ये जो H परमाणु है ये वाला ये बाहर निकल गया, ये बना हमारा एरिल हैलाइड। अगर हम AR की जगह या हमारा एरिल समूह है, ठीक है, यानी C6H5 लिख सकते हैं, C6H5, या फिर हम इसे बेंजीन भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे C6H5 सिंगल बॉन्ड, और इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, और यहाँ पे X की जगह रखेंगे हमने कुछ भी रख सकते हैं, Cl, Br, F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका C6H5Cl, C6H5Br, C6H5I, C6H5F। तो हमने X की जगह ये सब चीज़ रख दी है, ये बने हमारे एरिल हैलाइड। अब देखते हैं इसके बनाने की विधि। तो हमारे एरिल हैलाइड में हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्योंकि ये हमारा क्या है, एरिल हैलाइड है, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, हेलो एरीन्स। तो क्लोरोबेंजीन देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl। तो ये जो बेंजीन है इसके ऊपर Cl जुड़ा होएगा, इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन। तो इसके बनाने की विधियाँ देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होगा, जो हमारे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्यूप्रस क्लोराइड को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनती है। यह अभिक्रिया सैंड मायर अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या कहा है, जो हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl, इस पे जुड़ा होता है, इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे कई बार आएगा, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2Cl। जब ये किससे क्रिया करेगा, क्यूप्रस क्लोराइड यानी CuCl और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करेगा तो क्या बनता है, हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। तो N2Cl के जब ये इससे क्रिया करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये जो दो N है, ये जो दोनों N है ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाते हैं दोनों N। तो यहाँ बनता है बेंजीन क्लोरोबेंजीन, या फिर इसे बेंजीन क्लोराइड भी कह सकते हैं आप, प्लस N2, ये बना हमारा क्लोरोबेंजीन यानी हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें
सेकंड, बेंजीन से क्रिया करेंगे। बेंजीन से हम कैसे बना सकते हैं किसको, क्लोरोबेंजीन को। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में बेंजीन साधारण ताप पर हैलोजन वाहक FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बेंजीन है इसकी भी क्रिया ये नहीं, जो हमारा बेंजीन है वो किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा और FeCl3 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, तो ये जो एक क्लोरीन है ये यहाँ के जुड़ जाएगा और जो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H भी तो जुड़ा होगा, तो ये H जो है वो एक क्लोरीन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक Cl ये इससे आगे जुड़ जाएगा और एक बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा HCl, ये बना क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें थर्ड, फिनोल से बनाएंगे हम क्लोरोबेंजीन। तो फिनोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। तो हमारा फिनोल है वो किससे क्रिया करेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला होता है PCl5, फास्फोरस का होता है P और पेंटाक्लोराइड Cl5। ठीक है, ये इससे क्रिया करेगा बेंजीन से प्लस PCl5। ये जब इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये जो Cl है वो यहाँ आगे जुड़ जाएगा और ये जो H है ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, Cl और यहाँ पे OH जो है ये बाहर निकल जाएगा किससे, देखो यहाँ बना PO, यहाँ पे कितने Cl बचे, 4, लेकिन हम लेंगे 3, POCl3 और यहाँ पे एक Cl बचा, एक तो यहाँ जुड़ गया। ठीक है, यहाँ बचे 4 और एक और बचा, क्योंकि 3 निकले हैं तो यहाँ बन जाएगा H के साथ क्रिया कर लेगा HCl और ये वाला O POCl3 में आ गया, ये बनेगा फिनोल और ये बना क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्लोरोबेंजीन बनाने के लास्ट विधि है, इसमें देखते हैं फोर्थ में क्लोरोबेंजीन का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है। जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसे उद्योग मतलब उसे कारखानों में कैसे बनाया जाता है, तो इसका देखते हैं। जो बेंजीन की वाष्प होती है, वाष्प वायु और HCl गैस के मिश्रण को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। तो हम इसमें क्या कहा है, जो बेंजीन है उसको वाष्प वायु और HCl के मिश्रण को क्या करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, हमारा क्यूप्रस क्या था, क्यूप्रस था CuCl और क्यूप्रिक क्या है CuCl2, यानी यहाँ पे जो Cu है इसके ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव और यहाँ जो Cu है यहाँ पे होगा 2 पॉजिटिव और यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये बना CuCl2, ये हो गया क्यूप्रिक, ये हो गया क्यूप्रस। ठीक है, ये अंतर है, इसमें भी आपको अंतर पूछ सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो देखते हैं, पहले बेंजीन लिया हमने, फिर क्या लिया, हमें किस किस के साथ क्रिया करनी थी, वाष्प के साथ, यानी वाष्प वायु और HCl। तो हमारी वाष्प क्या होती है, हमारी वायु होती है O2 और HCl की उपस्थिति में, तो हाफ O2 लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें रिएक्शन भी ये कंप्लीट करनी है। या फिर आप पहले O2 ले लेना, बाद में इसको बैलेंस करने के लिए आप इसमें हाफ O2 जोड़ देना। ठीक है, जब इससे इन दोनों से क्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा बेंजीन और फिर ये Cl यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ बनेगा H2O, जी यहाँ पे H है, यहाँ पे जो H है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ बनने 2 H बचे और Cl तो यहाँ जुड़ गया और यहाँ पे क्या है, हाफ O2 का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, तो ऑक्सीजन H2O बाहर निकल गया, तो ये क्या बना, बेंजीन और ये बना क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, यह राशिक प्रक्रम कहते हैं, इस अभिक्रिया कहते हैं राशिक प्रक्रम। ठीक है, तो ये वीडियो यही समाप्त होती है आपके क्लोरो हेलो एरीन्स बनाने की विधियाँ। ठीक है, या फिर हेलो एल्केन भी कहते हैं ना। ठीक है, तो कल हम देखेंगे रासायनिक गुण इसके। ठीक है, थैंक यू।